हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A क्लास 8 चैप्टर है रैशनल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 8। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो भी रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, उसे क्या करना है, हमें रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, उसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से इस मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक अरेंज करना है। ठीक है, जिसमें सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, ऐसे ऐसे करके हमें अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, 4 अपॉन का -9, -5 अपॉन का 12, 7 अपॉन का -18, -2 अपॉन का 3। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वही जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो माइनस का 4 अपॉन का 9, माइनस का 5 अपॉन का 12, माइनस का 7 अपॉन का 18 और माइनस का 2 अपॉन का 3। अब ये क्या करेंगे, हम ये सारे का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। ये कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, ये सारे का अगर आप निकालोगे तो 36 हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे -4 अपॉन का 9 कितने टाइम्स में आएगा, 36 4 टाइम्स में। ठीक है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -16 अपॉन का 36 ये हो गया। अब -5 अपॉन का 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, ऊपर भी 3 करेंगे। -15 अपॉन का 36। अब देखेंगे -7 अपॉन का 18 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, ऊपर भी 2 टाइम्स करेंगे। -14 अपॉन का 36 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये -2 अपॉन का 3, अब ये कितने टाइम्स करेंगे तो आएगा, 12 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 12 से करेंगे, तो -24 अपॉन का 36। अब देखिए हमें इसे किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा देखेंगे। तो मैंने क्या बोला था आप लोग को कि जो नंबर सबसे माइनस में क्या होता है कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो नंबर सबसे छोटा होता है। तो -24 अपॉन का 36 ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, -16 अपॉन का 36, उसके बाद -15 अपॉन का 36, उसके बाद -14 अपॉन का 36। ठीक है, अब इसे हम लिख लेंगे जो ओरिजिनल नंबर है इनके साथ, -2 अपॉन का 3, ये कितना है, -16, 4 अपॉन का -9, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 अपॉन का ये हमारे पास कितना आ गया, -9, उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, -15 अपॉन का 36 जो कि क्या है, -5 अपॉन का 12, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट है -14 अपॉन का 36 जो क्या है, -7 अपॉन का 18। ठीक है, तो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस वाले में भी क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे, -3 अपॉन का 4, फिर -5 अपॉन का 12, ऊपर चला गया माइनस। ठीक है, -7 अपॉन का 16, ये -9 अपॉन का 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 और 24
इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आएगा, ये सारे का एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 48, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे माइनस का 3/4 कितने टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स, 12 4 जा 48, और ये 12 माइनस का 36/48, अब माइनस का 5/12, 4 टाइम्स, ऊपर ही 4 टाइम्स करेंगे, माइनस का 20/48, ठीक है। अब माइनस का 7/16, 3 टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर भी 3 टाइम्स जाएगा, माइनस का 21/48, अब ये कितना है, माइनस का 9/24, 2 माइनस का 18/48, ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो माइनस में क्या मैंने क्या बताया है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो माइनस में जो नंबर छोटा वो बड़ा और जो बड़ा वो छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस का 36/48, ठीक है। उसके बाद माइनस का 21/48, उसके बाद माइनस का 20/48, उसके बाद माइनस का 18/48, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेंगे। अब इसका ओरिजिनल नंबर जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो हेंस -3/4 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, माइनस का 7/16 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये माइनस का 20 का, तो ये था माइनस का 5 जो कि है क्वेश्चन में 5 का माइनस का 12, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा, माइनस का 18/48 जो कि है 9 का माइनस का 24। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको पहले अरेंज कर लेते हैं एक फॉर्म में, ठीक है। तो माइनस का ये 3/5 आ जाएगा, माइनस का 7/10 ये सही है, उसके बाद माइनस का 11/15, माइनस का 13/20। अब LCM ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स, 12 3 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60, ये हो गया। अब माइनस का 7/10 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, ऊपर भी 6 टाइम्स करेंगे, 7 6 ज़ा 42, माइनस का 42/60, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, माइनस का 11/15, ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, ऊपर भी 4 टाइम्स करेंगे, माइनस का 44/60 आ गया। ये माइनस का 13/20 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, ऊपर भी 3 टाइम्स करेंगे, माइनस का 39/60, ये हो गया आप लोग का, ठीक है, आ गया। अब देखेंगे हम लोग अरेंज करेंगे इसे। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो अब न्यूमिनेटर के बेसिस पे जो माइनस में बड़ा है वो छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, माइनस का 44/60, उसके बाद माइनस का 42/60, उसके बाद माइनस का 39/60, उसके बाद माइनस का 36/60, ये हो गया। अब इसका ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास -44/60 क्या है, -11/5, ठीक है। तो -5 नहीं 15, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद -42/60 क्या है, -7/10, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का
39 अपॉन का 60, हमारे पास क्या है माइनस का 13 अपॉन का 20, माइनस का 13 अपॉन का 20, ठीक है। उसके बाद माइनस का 36 अपॉन का 60, ये क्या है हमारा 3 अपॉन का माइनस का 5। ये फाइनली हमारा आंसर निकल कर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार अरेंज कर लेंगे हम लोग। -4 अपॉन का 7, -9 अपॉन का 14, माइनस का 13 अपॉन का 28, माइनस का 23 अपॉन का 42। अब LCM ऑफ 7, 14, 28 एंड 42 कितना हो जाएगा हमारे पास 84। ये हमारे पास LCM आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 4 अपॉन का 7, ये मल्टीप्लाई होगा 12 टाइम्स, ऊपर भी कितना जाएगा 12 टाइम्स, 12 4 ज़ा 48, माइनस का ये कितना आ जाएगा 84। अब माइनस का 9 अपॉन का कितना है 14, ये मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स 6 टाइम्स, ठीक है, ऊपर भी 6 टाइम्स हो जाएगा। तो 9 6 ज़ा 54 अपॉन का 84, ठीक है। अब ये माइनस का 13 अपॉन का 28 कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, ऊपर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस का 39 अपॉन का 84, ठीक है। अब माइनस का 23 अपॉन का 42 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स होगा, और ये ऊपर भी 2 टाइम्स होगा। तो कितना हो जाएगा माइनस का 48 अपॉन का 84। कुछ गलत हो रहा है क्या 23 2 ज़ा, ठीक है। अच्छा माइनस का 23 मल्टीप्लाई बाई 2 40, ये 6 हो जाएगा, 23 2 ज़ा 46, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कितना आता है हमारा। अब हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर तो हमारा सब सेम आ गया, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो माइनस का 54 अपॉन का 84, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है माइनस का 48 अपॉन का 84, उसके बाद माइनस का 46 अपॉन का 84, उसके बाद माइनस का 39 अपॉन का 84, ठीक है, ये हो गया। अब हेंस ये किसका है माइनस का 9 अपॉन का 14, तो ये आ जाएगा -9 अपॉन का 14। उसके बाद माइनस का 48 अपॉन का 84 किसका है -4 अपॉन का 7, ठीक है, -4 अपॉन का 7। उसके बाद -46 अपॉन का 84 किसका है -23 अपॉन का 42, तो -23 अपॉन का 42। उसके बाद -39 अपॉन का 84, ये है 13 अपॉन माइनस का 28। ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर निकल के आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ मैं इस वीडियो में बोलूँगा आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं जल्दी कवर अप करूँ, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी कवर अप हो। थैंक यू।